हेलो फ्रेंड्स, आइन अहमद नाम है मेरा और आपका स्वागत है ज़ेक के इस यूट्यूब चैनल पे। इसमें आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वर्बल एबिलिटी का इंग्लिश का जो सेक्शन होता है, इंग्लिश के सेक्शन में हम लोग डिस्कशन करेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, हालांकि छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है मॉडल ऑक्सिलरी का। मॉडल ऑक्सिलरी क्या कहते हैं इसे, किस हिस्से का पार्ट है? हम लोग जब ग्रामर के कौन से पार्ट का ये सब पार्ट है वो हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। जैसा कि नाम से ही दिख रहा है मॉडल ऑक्सिलरी है, तो मॉडल ऑक्सिलरी का मतलब ये है कि ऑब्वियसली ये ऑक्सिलरी वर्ब का पार्ट होगा, ऑक्सिलरी का पार्ट होगा। तो इस चीज़ को भी एक बार हम लोग छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है, ऑक्सिलरी वर्ब बेसिकली अगर आप देखेंगे तो दो पार्ट और तीन पार्ट में भी कई लोग रखते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है ना? तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, कुछ लोग कहते हैं एक और पार्ट बनाते हैं, उसको कहते हैं कि मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन उसको हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। जो लोग उसको मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी या मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, एक्चुअली वो ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब होता है जिसको कई बार हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे भी काम में लाते हैं और कई बार उसको हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के काम में भी लाते हैं। तो इसीलिए उसको कई ग्रामेरियंस, कई टीचर्स उसको अलग हिस्से में मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के हिस्से में रखते हैं। हालांकि उस मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर भी हम लोग सेमी मॉडल्स के फॉर्म में रखते हैं, सेमी मॉडल्स के फॉर्म में। तो यहाँ अगर हम लोग देखें वो तीसरा वाला जो कह रहे थे ना कि मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, तो ये पार्ट जो है इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे किया जाता है, इसको कैसे डिस्कशन में आता है, इसको समझना ज़रूरी है। इसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब आपको पता है, पहले से आपने सीखा हुआ है, वही है जो आपने पहले से पूरा डिस्कशन में रखा हुआ था कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब वही इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये वाला जो पार्ट होता है वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर जो हिस्से आते हैं उसको हम लोग अभी देखेंगे, यही हमें पढ़ना है। आज की क्लास का जो टॉपिक होगा वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का होगा। एंड देन मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब भी हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे, जो कि सेमी मॉडल्स के फॉर्म में भी हम लोग रखते हैं। तो अभी जो है हम लोग यहाँ से काम स्टार्ट करते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का काम क्या है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का काम क्या है, हाउ कैन यू डिफाइन दिस? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को आप डिफाइन कैसे करोगे? तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को डिफाइन करने का जो तरीका होगा वो होगा ये ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब है, इट्स एन ऑक्सिलरी वर्ब, इट्स एन ऑक्सिलरी वर्ब which is used to tell the mood of the sentence. मूड ऑफ द सेंटेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली कि मॉडल का इस्तेमाल हम किस लिए कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका मूड जो सेंटेंस में है कि किस, जैसे हम लोग आगे भी जब पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं ना कि परमिशन के लिए उसका यूज़ करते हैं, आप रिक्वेस्ट करने के लिए कई बार आप उसका यूज़ करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, कई बार असर्ट करने के लिए या उसको ऑर्डर करने के लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो जो मूड ऑफ द सेंटेंस है उसके बारे में कहीं ना कहीं उसके अंदर डिस्कशन होता है। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में एक तो बहुत क्लियर पिक्चर आपके जहन में हो जानी चाहिए अब कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का जो यूज़ होगा वो किस काम के लिए होगा, वो होगा आपको मूड ऑफ द सेंटेंस बताने के लिए। तो मूड ऑफ द सेंटेंस बताना है हमें, जब हम एक चीज़ देख लेते हैं कि कौन कौन से मॉडल्स हैं, बहुत क्लियर कट, मे, माइट, कैन,
could, shall, should, will, would, must, ought to। तो ये जो आप देख रहे हो ये मेन मॉडल्स हैं, ये जो है आपके यही मेन मॉडल्स माने जाते हैं, प्राइमरी मॉडल्स कहे जाएंगे अगर इसको कहेंगे आप तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है। इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स हैं जिसका यूज़ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे किया जाता है, और कई बार उस वर्ड का यूज़ हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे भी कर लेते हैं। तो वो जो आता है आपका क्या है, नीड, डेयर, यूज्ड टू। तो ये 3 अलग सेक्शन है जिसको हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ क्या यूज़ है इसका और क्वेश्चन कैसे आएगा, ये सब भी चीज़ें जो हमें डिस्कशन करनी है वो बहुत ज़रूरी होंगी। एक तो ये कि अलग अलग हम इस बात को देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, ऑट टू, मस्ट, विल, वुड, या उसके बाद ये तीनों भी नीड, डेयर, यूज टू, इसका यूज़ कैसे है, इसका कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे, कौन कौन से सेंटेंस में, सेंटेंस के कौन से मूड के लिए मे का यूज़ करेंगे, सेंटेंस के कौन से मूड के लिए माइट का यूज़ करेंगे, कहाँ पे हम लोग कैन का, कहाँ पे कुड का, ये सारा कुछ हम लोग अभी देखेंगे। लेकिन साथ में ये भी देखेंगे कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम में इसका क्या तरीका होगा और एग्ज़ाम में इसका किस तरह का क्वेश्चन आएगा। ऑब्वियसली ये नहीं आएगा कि भाई इसका बताओगे ये कहाँ पे यूज़ हो रहा है, लेकिन वो एक सेक्शन है, लेकिन उसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो हम ये देखने की कोशिश करेंगे, जो स्पेशल रेफरेंसेस होंगे मॉडल्स को लेकर के, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। कि इसके बाद तक कुछ समझ लीजिए कि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है इसके अंदर। वो क्या है कि एक तो चीज़ है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं ना, ये कभी भी दे आर नॉट कॉन्जुगेटिव, ये दे डोंट रिक्वायर कॉन्जुगेशन, यू कैन से, ठीक है ना। तो दे डोंट रिक्वायर कॉन्जुगेशन। So what is conjugation in this case? Conjugation का मतलब वो वर्ब फॉर्म से है। तो जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं तो ये किसी भी तरह का कॉन्जुगेशन दे डोंट रिक्वायर। आई मीन इसका इस फॉर्म का कोई भी आपको V2, V3, V4, V5 ये नहीं मिलेगा। ये दे रिमेन इन द प्योर फॉर्म, दे रिमेन द बेसिक फॉर्म, यू कैन से, ठीक है ना। दे रिमेन इन बेसिक फॉर्म। बेसिक फॉर्म जनरली V1 होता है, जनरली V1 होता है। कहीं कहीं पे इससे भी अलग माना गया है इसको, जैसे कि BE में कई टीचर्स का ये कहना है कि BE वर्ब जो है, BE वर्ब इज द बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब, वेयर एज इसका जो V1 है, जैसे हम लोग जो जब डिस्कस किया था ऑक्सिलरी वर्ब तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि BE वर्ब में एम, आ इसका अलग यूज है, इसको आप V5 रख सकते हो, चूँकि सिंगुलर के साथ यूज़ किया जाता है, थर्ड पर्सन के साथ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से तो कई ग्रामरियंस का, कई टीचर्स का ये मानना है कि जो बेसिक फॉर्म है वो V1 से भी और बेसिक माना जाएगा उसको। लेकिन आप अपनी समझ के लिए, चूँकि ब्रॉड टर्म पे V1 इज़ द बेसिक टर्म, जैसे गो है, कभी भी आपको इसका मॉडल ऑक्सिलरी का कोई सेकेंड फॉर्म आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। उसी तरीके से आप इस बात को समझ लें कि बेसिक फॉर्म में रहेगा। प्लस एक और बात समझिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि कभी भी मॉडल ऑक्सिलरी के बाद कभी भी आपको कोई दूसरा फॉर्म ऑफ वर्ब भी नहीं मिलेगा। ये भी आप समझ लें। एक तो ये अपने आप में भी कोई दूसरा नहीं होता, इसका फॉर्म मॉडल ऑक्सिलरी का अपने आप में दूसरा फॉर्म नहीं होता है। और दूसरी बात जो समझने की है वो ये है कि दे आर नॉट यूज्ड विद, या ऐसे आप लिख सकते हैं, दे आर यूज्ड विद V1 ओनली, दे आर यूज्ड विद
V1 और बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब ओनली। तो तीनों बातें आप समझ लीजिए, ये दोनों बातें तो लगभग एक जैसी हैं कि ऑब्वियसली कॉन्जुगेशन नहीं है इसके अंदर, इसके साथ कोई वर्ब फॉर्म नहीं चेंज होगा, और दूसरी बात ये कि बेसिक फॉर्म में रहेगा हमेशा, इसके साथ और कोई वो नहीं आना है। और प्लस ये कि दे आर यूज विद V1, आई मीन जो इसके बाद जो मेन वर्ब आएगा, अच्छा इस पे बहुत एरर के क्वेश्चन आएंगे, जो आपको अब ये समझना है कि हमें क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन ये आ सकता है कि कैन को कुछ और फॉर्म में लाने की कोशिश की जाए, कहीं पे विल को कुछ और फॉर्म में दिखाने की कोशिश की जाए, यू गेट कंफ्यूज विद दैट। और एक और बेसिक चीज़ रहेगी कई जगह क्वेश्चंस के अंदर कि आपको मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़ किया गया, मॉडल ऑक्सिलरी के आगे उसके जस्ट बाद जो सेंटेंस लिखा, सेंटेंस में उसके बाद जो वर्ब फॉर्म यूज़ किया वो V3 यूज़ कर दिया या V2 यूज़ कर दिया, दे कैन प्लेड क्रिकेट। तो आपको लगा जी पास्ट का सेंटेंस हो सकता है, दे कैन प्लेड क्रिकेट हम यूज कर लेंगे, लेकिन ये हो जाएगा गलत, बिकॉज आपको ये बात समझनी है, ये बात आपको समझनी है कि जब कैन आ गया विच इज द मॉडल ऑक्सिलरी, तो उसके बाद हमेशा हमेशा क्या करना है हमें यूज V1 का इस्तेमाल करना है, बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करना है। तो आप क्या करें, दे कैन प्ले क्रिकेट, ठीक है ना, ये बात समझ आ रही है बात। उसी तरीके से अब आपका सवाल एक हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट, आपने कहा भी कि पास्ट का दे कैन प्लेड क्रिकेट, अगर दे कैन प्ले क्रिकेट किया तो प्रेजेंट का हो गया वो तो। बट इफ वी आर ट्राइंग टू राइट अ सेंटेंस इन फॉर पास्ट, तो उसमें क्या करेंगे, तो उसमें आप ये समझ लीजिए कि पास्ट के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव और उसके बाद आपका बाकी का हिस्सा, ठीक है ना। तो ये रिप्रेजेंट करता है, इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट पास्ट के सेंटेंसेस के लिए आप क्या यूज कर रहे हैं, मॉडल प्लस हैव। अब यहां पे भी आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए कि हैव का यूज क्यों किया हमने। आप कहेंगे बॉस ये तो हैव जो है ये तो प्रेजेंट के लिए यूज होता था, ये तो अगर हैज और हैव वाला जो वर्ब फॉर्म होता है तो उसमें आप लोगों ने ये सीखा हुआ है कि V1 के तौर पे हैव को यूज करते हैं, V2 और V3 के तौर पे हैड को यूज करते हैं, और V4 के तौर पे हैविंग, बिकॉज कई बार ये अपना मेन वर्ब के तौर पे भी यूज करते हैं ना हैज हैव को, तो वहां पे आपने सीखा हुआ है हैविंग, और V5 या SES फॉर्म जिसको कहा जाता है उसके तौर पे हम लोग हैव की जगह हैज यूज करते हैं, ये आपने सीखा हुआ है। अब आपका क्वेश्चन जायज बनता है यहाँ पे, जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया हम पास्ट का सेंटेंस लिखना चाहते हैं तो हैव का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं, हमें तो हैड का इस्तेमाल करना चाहिए था। लेकिन यहाँ क्या होगा कि जैसे ही आप हैड का इस्तेमाल करेंगे गलत हो जाएगा और आएगा एरर के क्वेश्चन में आएगा लिखा हुआ, और इसी तरह से आएगा दे कैन हैड प्लेड क्रिकेट, और एक आएगा उसमें आपको एरर आइडेंटिफाई करना। तो जी आपको लगेगा कि प्लेड लगा हुआ है, पास्ट का सेंटेंस है, हैड लगना चाहिए, चूंकि आप कंफ्यूज। याद रखें हमेशा कि पास्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए मॉडल ऑक्सिलरी के साथ अगर आप पास्ट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमेशा मॉडल के बाद हैव का यूज करेंगे, हैड का यूज नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है ये बात, ठीक है। उसी तरीके से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि इसके साथ अभी ये आप नोट कर लें, फिर मैं इसके आगे भी लिखवाऊंगा, इसको नोट कर लीजिए कि ये 4 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट करिए इसको। इसके आगे की चीज भी मैं आपको बताऊंगा कि इसके साथ क्या चाहिए होता है। यहाँ दिख रहा है ना सर, दिख रहा है नीचे, अच्छा नीचे दिख रहा है तो मैं लिख सकता हूँ और, ठीक है। तो इसमें एक और चीज लिख देता हूँ कि इसका कभी भी एक जो होता है ना कि जिरेंड वाला फॉर्म नहीं आएगा और टू इन्फिनिटिव वाला फॉर्म भी नहीं आएगा। कई बार बच्चे ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं, टू कैन या टू कुड, ठीक है ना, या इसके बाद भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा कि they are not used with
टू इन्फिनिटी और जिरेंड फॉर्म। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कि इनका यूज जो होगा इधर दे आर नॉट यूज्ड, सॉरी दे आर नॉट यूज्ड विथ टू इन्फिनिटिव एंड जिरेंड फॉर्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने की चीज है कि कभी भी आप जब इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे मॉडल ऑक्सिलरी का, तो मॉडल ऑक्सिलरी के साथ टू इन्फिनिटिव या जिरेंड का यूज नहीं करेंगे, ये समझना और बहुत जरूरी है। बिकॉज जिरेंड जैसे हम ये नहीं लिख सकते दे शुड हैविंग दिस थिंग, नो, या दे शुड वॉकिंग, नो, कभी भी नहीं आएगा। दे आर नॉट फॉलोड बाई, या इसको अगर हम ज्यादा अच्छे तरीके से लिखें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दे आर नॉट फॉलोड बाई, नॉट फॉलोड बाई टू इन्फिनिटिव एंड जिरेंड फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस बात को समझना पड़ेगा आपको जब भी आप क्वेश्चन कर रहे होंगे कि अगर मान ली कहीं लिखा है दे कैन हैविंग, दे शुड टू गो, नो, नहीं है, ठीक है ना। अब वहां पे क्या जरूरी है, जैसे अगर जेरेंड के पहले अगर आप यूज करेंगे तो आप बीई आप दे कैन बी हैविंग दिस थिंग कह सकते हैं, दे कैन बी वॉकिंग, ठीक है ना, ये चल जाएगा। लेकिन वहां पे क्या आपको चाहिए होगा कि वहां पहले बीई आया, बिकॉज वो बीई फॉर्म क्या होगा, आपके बेसिक या वी1 फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो हमेशा जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आएगा दैट विल बी फॉलोड बाय V1। ये बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि दिमाग में रख लीजिए। दो तीन चीजें, ये जो हमने 4 या 5 पॉइंट आपको समझाए हैं, ये 5 पॉइंट्स आपके कंफ्यूजन्स को, जो यूज के लेकर के जो कंफ्यूजन है, जो स्ट्रक्चरल कंफ्यूजन होता है दिमाग में, वो आपका क्लियर करेगा। और ये स्ट्रक्चरल कंफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इससे आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्रिएट होता है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद का डिस्कशन हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, तो ये जो डिस्कशन है ये आपका इसके लिए है कि कैसे हम सारा का सारा मॉडल ऑक्सिलरी यूज के वर्ब के यूज को कैसे देखेंगे। अब इस पे जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे कि कहां कहां पे यूज करते हैं, यानी जो अलग अलग मॉडल है हमारा उसका इस्तेमाल कैसे है, और कुछ सेंटेंसेस भी हम लोग देखेंगे साथ में। पहले हम लोग सेंटेंसेस ही देख लेते हैं कुछ, क्योंकि वो भी एक अलग पार्ट होगा। लेकिन यहाँ पे जैसे मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बना करके देता हूँ, दे कैन had played क्रिकेट। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होगा, कैसे आपको कंफ्यूजन को थोड़ा क्लैरिटी के साथ मैं देना चाहता हूँ कि इसमें जो अगर मान लीजिए कि सीधा सीधा ऐसे ही लिखा हुआ है, यही अंडरलाइन किया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है, ऑप्शंस दिए जा रहे हैं आपको। एक दिया गया कैन हैव प्लेड, एक दिया गया कैन प्लेड, ठीक है ना, तीसरा दिया गया गुड प्लेड, और चौथा दिया गया नो एरर। ठीक है ना, तो अभी हमने जो डिस्कशन किया है उसके पॉइंट से हम लोग इस बात को समझ लेते हैं कि दे कैन हैड प्लेड क्रिकेट। अब ये क्या है, दे कैन हैड प्ले क्रिकेट, हमने अभी अभी सीखा है जस्ट पीछे कि कभी भी जो मॉडल्स होगा, मॉडल्स के साथ जो हम यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे क्या भाई, जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है क्या, ये मॉडल्स प्लस V1 है ना,
अब इसके लिए हमने एक और चीज पढ़ी थी। एक तो पढ़ा था कि मोडाल्स प्लस V1 होना चाहिए, दूसरा हमने पढ़ा था कि मॉडल्स के साथ अगर पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मॉडल्स के साथ क्या आएगा, हैव प्लस पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, है ना, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो आपका होता है वो यूज करना है। तो अब देखिए इस बात को जरा समझिएगा कि यहाँ पे कैन है, मॉडल्स है। अब एक तो तरीका होता है कि ये आंसर सही हो सकता है, और एक है कि ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। दो ये स्ट्रक्चर आएगा यहाँ पे। तो एक स्ट्रक्चर अगर आपका मॉडल प्लस V1 है तो पहले तो देख लीजिए यहाँ पे V1 कहाँ है। तो हम यहां से देखते हैं कि पहली बात कि इसके साथ V1 का इस्तेमाल नहीं हुआ, ये हेड है और ये प्लेड है, ये दोनों हमें V1 नहीं दिख रहा है ना। तो हमेशा इसके मॉडल के बाद V1 होना चाहिए, जो नहीं है, ठीक। तो ये गलत तो है, यानी कि ये ऑप्शन तो खत्म हो गया, ये नहीं हो सकता, नो एरर का गुंजाइश नहीं है, एरर है इसमें। अब एरर है तो कहाँ एरर है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जब एरर है तो हमें ये देखना होगा कि कहाँ एरर है। अगर मॉडल के साथ ये हेड को हटा देते हम तो कैन प्लेड आ रहा है, जो यहाँ ये इस ऑप्शन में है। तो क्या कैन प्लेड यूज किया जा सकता है? तो नहीं किया जा सकता। क्यों? चूंकि प्लेड जो है वो प्ले का सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है ना। फर्स्ट फॉर्म में प्ले आता है, तो अगर यहां देख कैन प्ले लिखा होता तो ये सही हो सकता था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ प्लेड लिखा हुआ है तो ये नहीं होगा सही। तो अब कौन सा बचेगा, कैसे होगा? तो अगर हम इसको देखें कुड प्लेड, तो यहाँ तो ये फॉर्म ही चेंज हो जा रहा है, लेकिन ये भी मॉडल्स है। अब इस मॉडल के साथ भी V2 या V3 नहीं आ सकता, V1 ही आता, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब बच गया हमारा ये, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। लेकिन ये कैसे सही है ये भी चेक कर लेते हैं। क्योंकि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, पहली बात की ये कि मॉडल्स के साथ जो अगर हम हैज हैव में भी बात करें तो हैव अपने आप में V1 है, लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? ये हमने सीखा है कि पास्ट के सेंटेंसेस के लिए मॉडल्स प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं, जो यहाँ पे है कैन हैव प्लेड, ठीक है ना। तो ये हमारा इस स्ट्रक्चर के हिसाब से सेट बैठता है, हम इसको यूज करेंगे। क्लियर है? आ रही बात समझना? ठीक है, तो इसको नोट करिए, हम लोग अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो प्लीज इस वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और उसको हम लोग अगले वीडियो में भी डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। आपका जो भी कंफ्यूजन रह जाएगा उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप इसको बहुत प्रॉपरली देखें, वीडियो को, सेंटेंसेस को देखें, और प्लस आप फिर से अलग से अपनी तरफ से सेंटेंसेस बना करके उसको समझें। समझने के बाद आप देखें कि आपको कितना इसमें से क्लैरिटी आ रही है। हम लोग अगर ये वीडियो बहुत लंबा अगर हो जाएगा तो हम एक काम करेंगे कि इसका जो कैन, कुड, शैल, शुड का जो यूज वाला पार्ट है ना, उसको हम अलग से कर लेंगे। और इस वीडियो में अभी हम लोग इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। वो भी एक वीडियो डालूंगा मैं, जिसमें कैन का यूज क्या है, वो परमिशन वाला, फिर आपको मे का यूज क्या है, मे आई कम इन बोलेंगे या कैन आई कम इन बोलेंगे, और जब वो हम बात करते हैं कि जब परमिशन सीख कर रहे हैं तो मे आई कम इन क्यों यूज करते हैं वहाँ पे, कैन आई कम इन क्यों नहीं करते, और कैन आई कम इन करेंगे तो कहाँ करेंगे। तो वो वाला भी हम लोग सेक्शन देखेंगे और उसको भी हम लोग डिस्कशन में लाएंगे। लेकिन अभी जो फिलहाल हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एग्जाम्पल्स जो कंफ्यूजन वाले हैं, जो यूज के कंफ्यूजन को है, स्ट्रक्चरल यूज के कंफ्यूजन को लेकर के उसको हम लोग देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो हो गया हमारा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि आई माइट, या एक और बेसिक सा सेंटेंस ले लेता हूं मैं, आई शैल हैविंग टू गो, आई शैल हैविंग गो टू मार्केट। अब ये सेंटेंस देखिएगा, आई शैल हैविंग गो टू मार्केट। अब इस बात को समझना है, यहां पे मान लो ये मार्क किया हुआ है, ये मार्क किया हुआ है,
अब इस मार्क को हम लोग समझ लेते हैं कि हमने क्या सीखा है और उसके हिसाब से ये एग्जाम्पल कैसे सेट करें। इसमें ऑप्शंस पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। लिखा है पहला एक तो दिया है आई शैल गो टू मार्केट, यानी कि ये शैल गो वाले का एग्जाम्पल दिया है। दूसरा दिया है शैल हैड गो। तीसरा एग्जाम्पल दिया है शैल वेंट। चौथा एग्जाम्पल दिया मान लो नो एरर का, चौथा ऑप्शन जो दिया। तो आप देखेंगे कि ये जो 4 ऑप्शंस हैं इसमें से कौन सा सही है आपके लिए। सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या ये जो स्ट्रक्चर लिखा है शैल हैविंग गो टू द मार्केट, क्या ये स्ट्रक्चर सही है या नहीं है। जो हमने सीखा है अभी अभी उसके हिसाब से ये स्ट्रक्चर सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, वो चीज हम पहले समझ लेते हैं। तो हमने जो सीखा था, हमने अभी जो पीछे भी लिखा था कि इसका 2 ही तरीके का यूज हमें दिखता है कि एक तो ये है कि मॉडल प्लस V1 यानी कि बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब, और दूसरा मॉडल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। और एक चीज और हमने जो फर्स्ट जब मैं लिखवा रहा था 5 पॉइंट जो लिखवाए थे उसमें बड़े क्लियर कट हमने लिखा था उसके अंदर कि मॉडल्स के साथ कभी भी जेरंड फॉर्म फॉलो नहीं करेगा उसको, या टू इन्फिनिटिव फॉर्म फॉलो नहीं करेगा। तो यानी एक तो बात क्लियर हो गई कि शैल अगर यहाँ पे ये मॉडल्स है तो इसके साथ हैविंग तो नहीं आना है, ये नहीं आएगा। ठीक है, तो दिस इज वेरी क्लियर नाउ कि अब हमारा मॉडल को कभी भी कोई जेरेंड फॉर्म फॉलो नहीं करेगा, तो ये नहीं फॉलो करेगा, तो ये तो गलत है। तो सही क्या होगा, तो बहुत अब आसान हो जाएगा, क्योंकि एक चीज आपने कर रखी है कि भाई हैड नहीं आ सकता, पास्ट फॉर्म नहीं आ सकता, ठीक है ना। शैल के बाद वेंट भी नहीं आ सकता, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एरर तो था ही, तो ये भी नहीं ऑप्शन है। तो ये शैल गो आ रहा है, क्यों आ रहा है, बहुत सिंपल सा है कि एक आपका मॉडल है और ये आपका क्या है V1 है, तो इसलिए ये इसके साथ यूज में आएगा। ठीक है, अब एक और सेंटेंस देख लेते हैं, ये बहुत आसान सा था। एक और चीज देख लेते हैं, सिंपल सी होगी वो भी चीज। थर्ड एग्जाम्पल में ही will be going to market, will going to market, will went to market, C will have went to market, और डी हमारा है नो एरर। अब यहां समझिए, इस सेंटेंस को भी समझिए कि कौन सा आपका ऑप्शन सही है इसमें। इन 4 ऑप्शंस में पहले तो हम देखेंगे कि विल बी गोइंग, ये अंडरलाइन किया हुआ है कि आपको इसको चेक करना है कि सही है कि नहीं है ना। तो अब इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये मामला कहाँ तक सही है, कौन सा स्ट्रक्चर सही है, और इवन जो ऑप्शंस हैं उसमें क्या दिक्कत है या सही है। तो देखिए मॉडल है हमारा, ये वाला जो मॉडल है इसको हम लोग देखेंगे कि इसके साथ क्या आ रहा है। इसके साथ आ रहा है बीई फॉर्म। ये क्या होता है बीई फॉर्म, बताया हुआ है, याद होगा आप लोगों को। बीई फॉर्म क्या होता है, बीई फॉर्म बेसिक फॉर्म है किसका, कौन से वर्ब का, जो इज एम आर। बी में क्या आता है, आपको सिखाया गया था ये पहले भी, इज एम आ वाज व, ये वाला जो फॉर्म होता है ना, ये इसका बेसिक फॉर्म है, इज एम आर वाज वर, है ना। तो जब बीई है, ये सारे के सारे, अब इसका जो बेसिक फॉर्म है ये है। हमने कहा है कि या तो जो हमारा जो मॉडल होगा दैट विल बी फॉलोड बाई, हमने क्या बताया है कि मॉडल जो होगा दैट विल बी फॉलोड बाई V1 या बेसिक फॉर्म, है ना।
एक ही बात होती है, सिर्फ यहाँ पे अलग हो जाता है V1 और बेसिक फॉर्म की जब हम बात कर रहे हैं ना। जनरली आपने जो सीखा है वो सही सीखा है, कोई गलत नहीं है उसमें, कि V1 का मतलब जो सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। लेकिन कहीं कहीं पे जैसे आपको BE वाले फॉर्म में, अब इसमें जब हम लोग देखते हैं तो हम लोगों ने सीखा हुआ है ना कि इज का यूज कहाँ है, आर का यूज कहाँ है। जैसे एम का यूज कहाँ करते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं, ठीक है। आर का यूज कहाँ करते हैं, जो प्लूरल होगा आपका, है ना, और फिर जो सेकंड पर्सन होगा, इन दो के साथ यूज करते हैं। तो अब इसका जो बेसिक, इसका यूज कहाँ करते हैं, तो आपको जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, वाज इन दोनों का, एम का और इसका जो वाज हमारा पास्ट हो जाता है, इसके साथ वर आएगा पास्ट। तो ये तो उधर हो गया मामला, है ना। तो ये तो हमारा V2 फॉर्म हो गया, ये वाला V2 फॉर्म हो गया इसका। और अगर इसमें से बात कर लेंगे तो एम आएगा, आर आएगा, ये दोनों V1 आप ले सकते हैं, इसको आप V5 ले सकते हैं, है ना। इस तरीके से हम इसको कर देते हैं। तो फिर बात आती है कि जो थर्ड एंड फोर्थ फॉर्म क्या है इसका, तो थर्ड एंड फोर्थ फॉर्म इसके साथ नहीं सेट होता है। ये हम लोगों ने सीखा था शायद, एक बार मैंने बताया था कि थर्ड फॉर्म इसके साथ नहीं सेट होगा। थर्ड फॉर्म कैसे होगा, बी के साथ होगा। तो थर्ड फॉर्म इसका जो होगा वो बीन होगा, एंड फोर्थ फॉर्म जो होगा वो बीइंग होगा, ठीक है ना। तो अब आप कहेंगे जी V1 का क्या मामला है, तो इसीलिए यहाँ पे ये कंफ्यूजन क्लियर कर रहा हूँ कि जो बेसिक फॉर्म है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इस तरह का जो हमारा जो BE वर्ब है, उसका जो बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है वो BE होता है। BE क्या है, BE इज द बेसिक फॉर्म, बेसिक फॉर्म। तो बेसिक फॉर्म इसके साथ यूज होता है, यानी यहाँ पे ये जो फॉर्म है विल के साथ BE, ये सही है। तो ये बात तो हमें समझ आने लग गई कि विल बी होगा, ठीक है ये। उसके बाद ठीक है चलेगा, उसके बाद विल बी गोइंग टू मार्केट, ठीक है ये। अब ऑप्शंस में देख लेते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शंस है विल गोइंग, हमने सीखा है कि कभी भी इसके बाद डायरेक्ट फोर्थ फॉर्म नहीं आ सकता है, V1 आना चाहिए था, तो ये गलत हो गया, ये फॉर्म ये गलत हो गया। ये इसके बाद सेकेंड फॉर्म आ रहा है, ये भी गलत होगा। अब यहां देखिएगा जरा से, इस बात को क्लियर समझ लीजिएगा कि यहां पे मॉडल प्लस हैव, ये मैंने जो बताया था ना आपको कि दूसरा तरीका क्या होता है, मॉडल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कौन सा फॉर्म है, V2, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी नहीं आएगा, तो कौन सा आएगा, ये आएगा। दिस इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्या राइट आंसर है कि इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। क्लियर है ना, ये बात समझ आ रही है आप लोगों को। तो ये तो हमारा हो गया जो अलग अलग तरह का कंफ्यूजन हो सकता है मॉडल ऑक्सिलरी के स्ट्रक्चरल यूज में। तो मॉडल ऑक्सिलरी का जो स्ट्रक्चरल यूज है उसको लेकर के जो कंफ्यूजन्स हैं वो यहाँ पे आपके क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे एक चीज जो मैंने डिस्कस कराई है, इसको भी जरा सा देख लीजिएगा, मतलब आप वीडियो में, कि BE का मामला क्या है। कि भले ही हम ये MR को V1 के तौर पे यूज कर लेते हैं, इसको V5 पे और V2 पे वाज वर्ब को, लेकिन जो V3 एंड V4 फॉर्म है वो बेसिक फॉर्म से ही कन्वर्ट हो रहा है, B से बीन और बीन। तो बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो B है, ये याद रखिएगा, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अब जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो जो आपको मैं दूंगा क्लास, उसमें हम लोग बात करेंगे कि जो अलग अलग मॉडल ऑक्सिलरी हैं, जो अलग अलग मॉडल्स हैं, उसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो मान लीजिए कि शैल का यूज़ कहाँ है, शुड का यूज़ कहाँ है, विल का यूज़ कहाँ है, वुड का यूज़ कहाँ है। मैं एक साथ लंबी नहीं करना चाह रहा हूँ इस वीडियो को, सो दैट आपका ग्रास्पिंग थोड़ा सा अच्छा रहे, स्ट्रॉन्ग रहे। धीरे धीरे फिर और भी बढ़ाऊंगा, लेकिन कम से कम ये आपको अच्छे से हो जाए तो फिर अगले वीडियो में मैं उस चीज़ को भी डिस्कस कराऊंगा कि अलग अलग मॉडल्स जो हैं उसको कैसे हमें करना है, ठीक है। तो वो करा जाएगा। और प्लीज़ इस वक्त जो हमारा मामला चल रहा है, इस वक्त जो लॉकडाउन में हमें क्लासेस करनी है, पढ़ाई करनी है, वो अपने हिसाब से घर में बैठ के करनी है। तो हमें ये ऑनलाइन क्लासेस हमें यूट्यूब पे देखना है, जो हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है उसको आप ज्वाइन करके वहाँ पे कर सकते हैं क्लासेस को, लेकिन पढ़ाई को जारी रखना है। जो लग रहा है इस बार एंट्रेंसेस को लेकर के, आप लोगों के एग्ज़ाम के जो कॉलेज एंट्रेंसेस को है, कि मुझे लगता है कि ये एंट्रेंसेस कहीं ना कहीं जुलाई तक पहुंचने वाले हैं। एंड ऑफ जून, जुलाई, इस वक्त जाकर के एंट्रेंसेस होंगे, और तब तक आपके पास टाइम है। तो थोड़ा लेट होगा इस बार, बिकॉज ऑब्वियसली ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन के अंदर हम लोग हैं, और जब ऐसी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन होती है तो उसके लिए अनप्रेसिडेंटेड
मेजर्स लेने पड़ते हैं और वो मेजर्स अभी चल रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे बच्चों का ये सवाल आ रहा है, लगातार फ़ोन पे मैसेजेस आते रहते हैं कि सर एग्ज़ाम कब होगा, सर हमारा फ्यूचर का क्या होगा, हमारा कॉलेज जाने का मकसद था, है ना, वो तो सपना आने लगता है ना, कॉलेज घूमेंगे, तो वो जो मकसद था, या जो भी आप एंट्रेंसेस दूसरे दे रहे थे उसका क्या होगा, आगे कॉलेज में एडमिशन होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा कि सेशन भी थोड़ा लेट हो सकता है, बिकॉज आपका जब जुलाई में एडमिशन होगा, क्लासेस विल स्टार्ट इन समवेयर इन अगस्त में भी हो सकता है, तो थोड़ा लेट तो होगी चीज़ें। होपफुली ऊपर वाले से दुआ करिए कि जल्द से जल्द ये मामला ख़त्म हो, तो जितना जल्द ख़त्म होगा उतना जल्दी आपका मामला स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये चीज़ एक्सटेंड होती है और एक्सटेंड होकर के आपका एंट्रेंस सारा अगर जुलाई में जाता है, तो आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम अभी भी है। हमारे पास अभी हम अप्रैल में है बैठे हुए, पूरा मई है, पूरा जून बैठेगा, तो जुलाई तक अगर एंट्रेंसेस होते हैं तो आपके पास इतना टाइम है कि बहुत प्रॉपरली चीज़ों को पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए, चूँकि ऑब्वियसली आपके पास डिस्ट्रैक्ट होने के लिए बहुत कुछ है नहीं। तो जब आपके पास डिस्ट्रैक्ट होने के लिए बहुत कुछ नहीं है तो प्यार से फोकस कर लीजिए कि जिस चीज़ पर फोकस करना है आपका करियर को लेकर के। बाकी जैसे बहुत सारे बच्चे एसएससी वाले भी हमारे पास आ रहा है मैसेज, एसएससी वालों का, बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बैंक, पीओ, रेलवे, तो इन लोगों के साथ भी जो मसला आ रहा है कि वो एग्जाम्स भी अब जैसे एसएससी वाला एग्जाम जो अगला वाला होना है, जो 2017 वाला रिजल्ट भी अभी पता नहीं अभी क्या होगा उसका भी क्या कहते हैं कि ज्वाइनिंग वाइनिंग होते होते अक्टूबर हो जाना है, जो 2017 में जिन्होंने एग्जाम दिया था। तो अभी जो होना है, जो अब नेक्स्ट एग्जाम होना है, ऑब्वियसली वो नेक्स्ट एग्जाम खींचेगा तो उसमें टाइम रहेगा आपके पास। तो आप इसी तरीके से लगातार प्रिपरेशन करते रहिए, प्रिपरेशन को फोकस करिए। जो भी डाउट्स हों, जो ऑनलाइन क्लास में है बच्चे, वो अपना ऑनलाइन में जाएं, व्हाट्सएप पे भी पूछें, व्हाट्सएप पे सवाल करते रहें, उनको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम लोग कि लगातार उनको हम जो भी उनका डाउट है उसको हम ठीक करें। लेकिन साथ साथ जो लोग यूट्यूब से जुड़े हुए हैं वो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जा कर के लगातार आप अपने डाउट्स लिखें, बिकॉज जब आप डाउट्स लिखेंगे तो हमें आसानी हो जाती है कि आपका प्रॉब्लम एरिया कहाँ पे है, तो वो प्रॉब्लम एरिया को भी हम लोग डिस्कशन में लेके आते हैं, तो वो आपके लिए मामला आसान हो जाता है। तो एक तो ये काम आपको ज़रूर करना है कि यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जा कर के वहाँ पे अपना जो भी आपका डाउट बनता है वो उसको आप लिखें, हम लोग उसके हिसाब से उसमें करने की कोशिश करेंगे। तीसरी बात जो आपको रखनी है कि जो असाइनमेंट्स हैं, और मैं बहुत सारे असाइनमेंट्स व्हाट्सएप पे भी भेजूंगा आगे, कुछ तो भेज भी रहा हूँ, कुछ और भी भेजूंगा जिससे कि आपको असाइनमेंट्स करने में आसानी हो जाए। वो जब शीट्स आप करेंगे तो आपके डाउट्स और ज़्यादा क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट्स आपके और ज़्यादा क्लियर होंगे, तो इसको भी आपको लगातार बनाए रखना है। तो प्लीज़ अपने टाइम का अच्छे से इस्तेमाल करिए। अच्छा हाँ, यूट्यूब वाले हमारा जो चैनल है उसके लिए भी आपको बता दूं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए, वो भी सब्सक्राइब करें, सो दैट घर बैठे भी बहुत कुछ फ़ायदा हो सकता है। 100% क्लास तो यहाँ नहीं पहुँच रही है, लेकिन फिर भी बहुत बच्चों को बहुत कुछ फ़ायदा हो सकता है अगर सिर्फ यूट्यूब वाले चैनल से भी जुड़े रहेंगे तो भी। बहुत जल्द आपको इसमें जैसे बहुत सारे और वीडियोस डलेंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके यहीं पे आ जाने हैं। तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब करिए, हर वीडियो को लाइक करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद वो जो घंटी वाला बटन है वो भी दबाना है, क्योंकि आपको पता चलता रहे कि कब कौन सा वीडियो डला है। क्योंकि मैं तो भेजता रहता हूँ कुछ बच्चों को जो हमारे साथ एनरोल्ड हैं ऑनलाइन क्लासेस में, उनको तो मैं वीडियोस भेजता हूँ, लिंक भेजता रहता हूँ, लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में हमारे साथ एनरोल्ड नहीं हैं तो उनको तो वो घंटी बजनी चाहिए ना, तो वो घंटी बजेगी। तो सब्सक्राइब करें, वो घंटी बजाएं, लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने डाउट्स ज़रूर डालें, बिकॉज मैं ये मैं बहुत आपको ज़रूरी कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा पिक्चर, हमारे को जो क्लैरिटी मिलती है वो आपके कमेंट्स से मिलती है, आपके फीडबैक से मिलती है, और फिर हम उसी हिसाब से नए वीडियोस भी डालने की कोशिश करते हैं। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को लेकर के ये डिस्कशन था, उसके यूजेजेस को लेकर के, अलग अलग जो मॉडल्स का यूज़ है उसके लिए भी हम लोग अलग से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।